हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये हमारी हिंदी पेडागोजी की सीरीज़ चल रही है। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की हमारी नेक्स्ट क्लास है फ्रेंड्स। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो आपका हिंदी पेडागोजी के साथ साथ इंग्लिश पेडागोजी, CDP, मैथ्स पेडागोजी सभी जगह पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। टॉपिक का नाम है स्टीफन क्रैशन परिकल्पना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेसिस ऑफ स्टीफन क्रैशन। ठीक है, इन्होंने कौन सी हाइपोथेसिस दी थी, ये किस चीज़ के बारे में था, हम एक एक करके इसको डिटेल में समझेंगे। 5 प्रकार की परिकल्पनाएं इन्होंने बताई थी, इन सभी को डिटेल में समझेंगे फ्रेंड्स। एंड बिलीव मी, अगर आप यहाँ से इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं दैट मीन्स आपको इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा और आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एंड यस, जो भी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग सीटेट का पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और उसके थ्रू आप पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी नोट्स को ले चुके हैं और देखिए एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आपका, इसलिए अगर आपको नोट्स लेना है ना फ्रेंड्स, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि टाइम से आप लोग नोट्स लेकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं, हम यूट्यूब पर क्लासेस कर रहे हैं। हिंदी पेडागोजी में हम 12 क्लासेस कर चुके हैं, CDP में हम 13 क्लासेस कर चुके हैं। और देखिए हिंदी पेडागोजी का सिलेबस आपका कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम या तो मैथ्स पेडागोजी स्टार्ट करेंगे या फिर इंग्लिश पेडागोजी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और समझते हैं कि ये जो स्टीफन क्रैशन है ये एक व्यक्ति हैं और इन्होंने एक परिकल्पना दी थी, एक हाइपोथेसिस दी थी। अब ये जो परिकल्पना थी ये किस चीज़ के लिए दी थी, तो देखिए इन्होंने द्वितीय भाषा अर्जन यानी कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए ये परिकल्पना दी थी। अब सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि बच्चा जो है द्वितीय भाषा को भी अर्जित कर सकता है। इन्होंने कहा जिस तरीके से बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज को अर्जित करता है, सेम उसी तरीके से वो सेकेंड लैंग्वेज को भी अर्जित कर सकता है, यानी कि एक्वायर कर सकता है। ठीक है, अब एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट जो कि आपसे सीटेट में पूछा जाता है, सीधे सीधे आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, SLA का फुल फॉर्म क्या है, आपसे सीधे सीधे ये पूछा जाएगा। आप कहेंगे सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि द्वितीय भाषा अर्जन। और द्वितीय भाषा अर्जन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? आप कहेंगे स्टीफन क्रैशन ने। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आगे। इनके अनुसार बच्चा दूसरी भाषा को भी अर्जित कर सकता है जैसे वह पहली भाषा को अर्जित करता है। अब आप जानते हैं बच्चा जो है हमेशा अपनी पहली भाषा को अर्जित करता है, ना कि अधिगम करता है। अब ये अधिगम क्या है और अर्जन क्या है, इन दोनों में पहले डिफरेंस समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि बच्चा जो है द्वितीय भाषा को भी अर्जित कर लेता है से क्या मतलब है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ होती है जो होता है आपका अर्जन और दूसरा होता है आपका अधिगम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए अर्जन मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को अपने एनवायरनमेंट से बिना ज़्यादा एफर्ट के सीख लेते हैं, और अधिगम होता है जब हम स्कूल वगैरह जाते हैं और वहाँ पर मेहनत करके एफर्ट लगाकर हम चीज़ों को सीखते हैं। अब जैसे एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, जब वो जन्म लेता है तो एक फैमिली में रहता है। उस फैमिली में जितने भी मेंबर होते हैं वो आपस में जिस तरीके से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जिस लैंग्वेज में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उस लैंग्वेज को एक छोटा बच्चा सुनता है और धीरे धीरे बड़ा होने पर वो उस लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट कर देता है। अब वो बोलता कैसे है? वो इसीलिए बोल पाता है क्योंकि वो लैंग्वेज को वहाँ पर एक्वायर कर रहा है, अर्जित कर रहा है। मतलब वो अपनी फैमिली में देख रहा है, सुन रहा है कि लोग कैसे बात कर रहे हैं एक दूसरे से, और सुन करके धीरे धीरे बिना मेहनत किए हुए बच्चा जो है भाषा को बोलना सीख जाता है। अब आपने देखा भी होगा, एक बच्चा जो कभी स्कूल गया ही नहीं वो अपने घर की लैंग्वेज बोलना सीखता है, वो सीख जाता है और उसको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता और एकदम सही तरीके से वो अपने घर की लैंग्वेज को बोल लेता है। रीज़न क्या होता है? रीज़न यही होता है कि जो पहली भाषा होती है ना बच्चे की, जो वो जन्म के बाद सीखता है, वो इसी तरीके से सीखता है, अर्जन के द्वारा, एक्विजिशन के द्वारा। बस वो सुनता है लोगों की बातें और उसको धीरे धीरे सुनता है और बोलना स्टार्ट कर देता है। ये होता है आपका अर्जन। लेकिन अधिगम क्या होता है? अधिगम होता है जब हम बड़े हो जाते हैं और स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने के बाद वहाँ पर हम जो चीज़ें सीखते हैं ना स्कूल के अंदर,
वो आपके अधिगम के अंदर आती हैं। वो इसलिए आती हैं अधिगम के अंदर क्योंकि स्कूल जाने के बाद हम मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तब जाकर हम उस चीज़ को सीखते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट का बच्चा है जिसके घर में हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी को तो वो आराम से अर्जित कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, क्योंकि उसके घर में बोली जाती है और वो बार बार सुनता है और उसने सीख लिया। उसे ज़्यादा वहाँ पर एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन वहीं उस बच्चे के स्कूल में इंग्लिश सिखाई जाती है, तो अब जब वो इंग्लिश को सीखेगा ना, तो वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उसको ग्रामर के रूल पहले याद करने पड़ेंगे। ये पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, कौन सा टेंस है, ये समझना होगा। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए उसको अधिगम करना पड़ेगा। स्कूल में जाकर के वो सीखेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा, एफर्ट करेगा, तब जाकर वो उसको सीखेगा। ठीक है, ये होता है अधिगम। अधिगम को हम कहते हैं लर्निंग और अर्जन को कहते हैं एक्विजिशन। अब यहाँ पर अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे अर्जन और अधिगम में डिफरेंस क्या है, एक्विजिशन और लर्निंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम आते हैं स्टीफन क्रेशन के सिद्धांत पर। इन्होंने क्या कहा, देखिए, बच्चा दूसरी भाषा को भी अर्जित कर सकता है। जैसे वो पहली भाषा को अर्जित करता है अपने घर में, है ना, बिना ज़्यादा एफर्ट के, उसी तरीके से बच्चा जो है दूसरी भाषा को भी अर्जित कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टीफन क्रेशन कहते हैं और कोई भी ऐसा नहीं कहता है। ठीक है, जितने भी आपने अभी तक साइकोलॉजिस्ट वगैरह पढ़े हैं सीटेट में, और कोई ये बात नहीं कहते हैं, सिर्फ स्टीफन क्रेशन कहते हैं कि दूसरी भाषा भी बच्चा जो है अर्जित कर सकता है, बिना एफर्ट के वो दूसरी भाषा को सीख सकता है, जिस तरीके से वो अपनी पहली भाषा को अर्जित करता है। ठीक है, अभी मैंने आपको समझा दिया अर्जन और अधिगम क्या है। अब देखिए, इन्होंने दूसरी भाषा को अर्जित करने के लिए 5 परिकल्पनाएं बताई। इन्होंने कुछ 5 ऐसे स्टेप्स बताए हैं जिनको फॉलो करके बच्चा सेकंड लैंग्वेज को भी अर्जित कर लेगा, बिना ज़्यादा एफर्ट किए सेकंड लैंग्वेज को भी वो सीख जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। अब ये 5 स्टेप कौन कौन से हैं देखते हैं, और इन्हीं 5 स्टेप्स को नाम दिया गया है 5 परिकल्पनाएं, यानी कि 5 हाइपोथेसिस। तो सबसे पहली हाइपोथेसिस देखते हैं, वो है आपकी एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, यानी कि अर्जन अधिगम परिकल्पना। ये पहली परिकल्पना है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, देखिए, अगर बच्चे को भाषा से संबंधित वातावरण मिले तो वह दूसरी भाषा का अधिगम के साथ साथ अर्जन भी कर सकता है। अब क्योंकि मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया है, अर्जन क्या है, अधिगम क्या है, तो अब आप लोगों को ये समझना ईजी हो जाएगा एकदम। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि अगर बच्चे को ऐसा वातावरण मिले, भाषा से संबंधित ऐसा एनवायरनमेंट मिले, तो दूसरी भाषा को बच्चा अधिगम के साथ साथ उसका अर्जन भी कर सकता है, उसको सीख सकता है बिना ज़्यादा एफर्ट के। और वो कब सीख सकता है, जब उसको उस तरीके का एनवायरनमेंट मिले। अब एनवायरनमेंट कैसा, जैसे उसके घर में वो भाषा बोली जानी चाहिए, घर के आसपास के लोग उस भाषा में अगर बातचीत कर रहे हैं, जो वो सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहता है, तो उस चीज़ को वो सुन करके धीरे धीरे सीख जाएगा। ऐसा इसमें कहा गया है अर्जन अधिगम परिकल्पना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट परिकल्पना देखिए, नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स आपकी निगरानी परिकल्पना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मॉनिटर हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटर कैसे किया जाता है, देखिए, अगर कभी भी एक बच्चा जो है किसी कॉन्सेप्ट को अगर वो गलत सीख रहा है, तो वो हमेशा के लिए उसके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट गलत ही फिट हो जाएगा। इसलिए मॉनिटर करना ज़रूरी होता है, निगरानी करनी ज़रूरी होती है। निगरानी क्या होती है, देखिए, इसमें बच्चे द्वारा बोली गई भाषा की निगरानी करी जाती है कि बच्चा जो बोल रहा है वह सही बोल रहा है या नहीं, कहाँ पर वह गलती कर रहा है आदि। इससे बच्चा भाषा को अच्छी तरह अर्जित कर सकता है। मतलब यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है, निगरानी करी जाती है कि बच्चा जो है जिस लैंग्वेज को वो सीख रहा है, सेकंड लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को वो सही तरीके से बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उसमें कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हो रही हैं। अगर मिस्टेक्स हो रही हैं तो उसे नोटिस करा जाता है और उसे सुधारा जाता है। ठीक है, और अगर देखिए सुधारा नहीं जाएगा, वो कंटिन्यूसली अगर मिस्टेक्स करता रहेगा, तो क्या होगा, वो गलत ही लैंग्वेज जो है बोलना सीख जाएगा। इसलिए सही लैंग्वेज वो बोलना सीखे, इसके लिए निगरानी करी जाती है कि बच्चे द्वारा जो भाषा बोली जा रही है वो सही है या नहीं है, उसको एकदम सही किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चा भाषा को अच्छी तरह से अर्जित कर लेगा। तो ये था हमारा निगरानी परिकल्पना, जहाँ पर निगरानी करी जाती है बच्चे द्वारा बोली गई भाषा की। नेक्स्ट आता है निवेश परिकल्पना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनपुट हाइपोथेसिस। अब देखिए, यहाँ पर इनपुट दिए जाते हैं, निवेश दिए जाते हैं। देखिए, बच्चों को बोधगम्य निवेश देने पर बच्चों की भाषा क्षमता का स्तर बढ़ जाता है।
यहाँ पर क्या होता है, बच्चों को बोधगम्य निवेश दिए जाते हैं। अब ये बोधगम्य निवेश क्या होते हैं, देखिए ये अलग से मैंने लिखा है। बोधगम्य निवेश होते हैं बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर देना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर के हों। देखिए जैसे एक बच्चा है जिसको भाषा बोलनी आती है, ठीक है, ठीक ठाक लेवल की आती है। अब आप क्या करेंगे ना, एक लेवल ऊपर की उसको लैंग्वेज बताएंगे ताकि बैलेंस बन जाए। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि बच्चों को जिस लेवल की भाषा आती है उस लेवल से एक लेवल बढ़ा करके हम उसको चीज़ें सिखाएंगे ताकि उसका बैलेंस सही बन पाए और वो उस लेवल की लैंग्वेज को भी सीख पाए। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि बच्चे की जो क्षमता है, जिस भाषा को बोलने की जो क्षमता है, उसकी क्षमता से एक स्तर ऊपर की जो है उसको अवसर दिए जाएं भाषा बोलने के। तो यही होता है आपका बोधगम्य निवेश। और अगर बच्चे को बोधगम्य निवेश दिए जा रहे हैं, दैट मीन्स क्या होगा, उसका जो क्षमता है भाषा को बोलने की वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और हम यही चाहते हैं कि बच्चा जो है भाषा को अच्छे से बोलना सीख जाए। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट आपकी जो परिकल्पना आती है, हाइपोथेसिस आती है। नेक्स्ट स्टेप आता है फ्रेंड्स आपका भावात्मक परिकल्पना। अब देखिए अफेक्टिव हाइपोथेसिस, अगर बच्चे का मन नहीं होगा, बच्चे के इमोशन नहीं जुड़े होंगे पढ़ने से, तो बच्चा कभी नहीं सीख सकता। अब आप जानते हैं ये चीज़, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि भाषा सीखने के लिए संवेगों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर बच्चा संवेगात्मक रूप से सकारात्मक है तो वह भाषा का अर्जन आसानी से कर लेगा। मतलब यहाँ पर दिल का कनेक्शन है, मानकर चलिए। अगर बच्चे का दिल और दिमाग दोनों चीज़ें पढ़ाई में नहीं होती हैं तो आप जानते हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ पाता है, उसको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर बात होती है हमारे इमोशन की, संवेग की, हमारी रुचि होनी चाहिए उसको पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर बच्चे के अंदर क्या किया जाता है, रुचि पैदा करी जाती है, सकारात्मक संवेग उत्पन्न करे जाते हैं ताकि बच्चा जो है भाषा को बोलना सीख जाए। तो यहाँ पर क्या है, हमारे भाव से ये कनेक्टेड है, हमारे संवेगों से कनेक्टेड है। और ये संवेग हमारे क्या होते हैं, हमारा मन होना चाहिए पढ़ने में, हमारी रुचि होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका अफेक्टिव हाइपोथेसिस। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, जो कि आपका लास्ट स्टेप है, प्राकृतिक क्रम परिकल्पना, यानी कि नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। भाषा सीखने का एक क्रम होता है और उसी क्रम में बच्चे भाषा को सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भाषा को सीखने का कह रहे हैं एक नेचुरल ऑर्डर होता है और उसी ऑर्डर में बच्चे भाषा को सीखते हैं। अब ये जो ऑर्डर है भाषा सीखने का, ये क्या है, मैंने ये आपको भाषाई कौशल में भी बताया था। ये है आपका LSRW। ठीक है, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। हिंदी में आप इसे समझ सकते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसी ऑर्डर में, इसी सीक्वेंस में बच्चा भाषा को बोलना सीखता है। वह क्रम है, नीचे दिया है क्रम, वही है। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसको शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं। शॉर्ट में कैसे, एक तो LSRW हो गया इंग्लिश वालों के लिए, और हिंदी में अगर याद करना चाहते हैं ट्रिक के साथ, तो वो ट्रिक है आपकी सु, बो, प, ली। बस इसी ऑर्डर में बच्चा जो है भाषा को बोलना सीखता है। ये है हमारा स्टीफन क्रैशन का 5वीं हाइपोथेसिस। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे फ्रेंड्स। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका फटाफट से, ताकि ये समअप हो जाए और आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाए। सबसे पहले क्या होता है, अर्जन अधिगम परिकल्पना होती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, बच्चे को भाषा से संबंधित वातावरण दिया जाता है तो अधिगम के साथ साथ बच्चा भाषा का अर्जन भी कर लेता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा निगरानी परिकल्पना। यहाँ पर निगरानी करी जाती है, मॉनिटर करा जाता है कि बच्चा जो लैंग्वेज बोलना सीख रहा है वो सही है या नहीं है, कहीं वो गलत तरीके से तो नहीं बोल रहा है, उसको करेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये होता है मॉनिटर हाइपोथेसिस। उसके बाद आता है निवेश परिकल्पना, जहाँ पर बच्चे को निवेश दिए जाते हैं, इनपुट उपलब्ध कराए जाते हैं, जितनी क्षमता है उसकी भाषा को बोलने की, उससे एक लेवल ऊपर के उसको अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया निवेश परिकल्पना। नेक्स्ट आया हमारा भावात्मक परिकल्पना। आप जानते हैं संवेग हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। जब हमारी रुचि होगी, हमारा मन होगा, तभी हम सेकंड लैंग्वेज को भी बोलना सीख पाएंगे। एंड आपका नेक्स्ट और लास्ट आपकी परिकल्पना आती है प्राकृतिक क्रम परिकल्पना, जहाँ पर लैंग्वेज को सीखने का एक नेचुरल ऑर्डर बताया गया है और ये बताया गया है कि इसी ऑर्डर में बच्चा जो है भाषा को बोलना सीखता है। और ये ऑर्डर आपका ये रहा। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आई होप आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई है अगर, और टॉपिक रियल में आपका क्लियर हुआ है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यस, ये टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो चुका है और इससे रिलेटेड
सीटेट में जब क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग एकदम सही करेंगे, उनको बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी फ्रेंड्स जब तक सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट नहीं होते, और इसके बाद हम अदर सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। और पेड नोट्स के लिए आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में सीटेट की नेक्स्ट क्लास के साथ। और टाइमिंग आप लोग बार बार पूछते हैं, तो देखिए डेली इवनिंग 6 बजे हमारी ये क्लास होती है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।